ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिगफुट की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानियां और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानियां और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियां जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। एक घने से जंगल में एक टूटा फूटा घर था जो कि सालों से खाली पड़ा हुआ था। कुछ दोस्तों ने फैसला किया कि वो छुट्टी के दिन वहां पर जाकर एक रात बिताएंगे। वो एक नया एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि आखिर उस टूटे फूटे घर में जंगल बिताना कैसा लगता है। जब उनकी छुट्टी हुई तो वो सभी उस टूटे फूटे घर में आ गए। धीरे धीरे समय बीता और वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन रात के वक्त वो जब आपस में बैठकर बात कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उस टूटे फूटे घर के आसपास कोई है। और तभी अचानक से वहाँ पर भारी भारी कदमों की आवाज़ें जो थी वो आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय जीव वहाँ घर के बाहर इधर से उधर चल रहा हो। और ये देखकर उन सभी दोस्तों की जो हालत थी वो खराब हो गई। तभी एक दोस्त ने एक खिड़की से झांक कर देखा तो उसने जो बाहर देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि तकरीबन 15 फुट का एक विशालकाय भारी भरकम व्यक्ति खड़ा था, जिसके शरीर पर बहुत लंबे लंबे बाल थे और वो सारे बाल सफ़ेद थे। और उन सभी को पता चल गया कि वो जो जीव है वो और कोई नहीं बल्कि एक बिगफुट है। उस बिगफुट को देखकर सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उन सभी की किस्मत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि बिगफुट की जो नज़र थी वो उनके ऊपर नहीं गई और वो अपना शांति से किसी और दिशा में चला गया और उन सभी की जान जो थी वो बच गई। ब्लैकवुड नाम का एक छोटा सा शहर था जिसमें एक जंगल था और स्थानीय लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक विशालकाय बिगफुट रहता है और जो कोई भी उसे देखता है वो बर्बाद हो जाता है। जब एक हाइकर्स का समूह जांच करने के लिए जंगल में गया तो उन्हें जल्द ही पता चल गया कि ये बिगफुट सिर्फ किस्से कहानियां नहीं बल्कि एक हकीकत है। क्योंकि उस समूह ने देखा कि थोड़ी दूर उनसे एक विशालकाय जीव खड़ा था और वो पेड़ के पीछे छुपकर उन सभी को देख रहा था। वो जो समूह था वो उस विशालकाय जीव को देखता ही रह गया। वो सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए और वो जो बिगफुट था उसकी आंखें चमक रही थी और वो पेड़ के पीछे से ही छुपकर उन सभी को देख रहा था। जैसे ही उस समूह के लोगों ने अपने जो कदम थे वो आगे बढ़ाए, वैसे ही वो जो विशालकाय बिगफुट था वो अंधेरे से बाहर निकला और उसने गुर्राते हुए उनको देखा, जैसे कि वो चेतावनी दे रहा हो कि आगे मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो सभी समझ गए कि उनका आगे जाना खतरे से खाली नहीं है और बिगफुट नहीं चाहता कि वो उनके इलाके में आए। इसलिए वो पूरा समूह वापस लौट गया और किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंची। लेकिन ये जो अनुभव था ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खास अनुभव था, जब उन्होंने एक विशालकाय बिगफुट को अपनी आंखों के सामने देखा था। एक रेस्क्यू टीम जंगल में काफ़ी दूर पता लगाने के लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग लापता हो गए थे। और वो जो रेस्क्यू टीम थी उसका मकसद यही था कि वो उन लोगों का पता लगाए। लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पर जाकर उन्हें क्या मिलने वाला है। जैसे ही वो जंगल की गहराई तक गए तब उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और जल्द ही उन्होंने जैसे ही अपने आसपास देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि वो वहाँ पर अकेले नहीं है, उनके अलावा भी कोई है जो उनके ऊपर नज़र रख रहा है।
तभी एक रेस्क्यू टीम के मेंबर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें जो थी वो फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक विशालकाय बिगफुट वहीं उनसे थोड़ी ही दूर पीछे खड़ा था और उस विशालकाय बिगफुट को देखकर वो जो टीम मेंबर था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो वहीं पर बुत बनकर खड़ा हो गया। उसे सदमा लग गया था कि आखिर उसने क्या देख लिया है। जैसे ही बाकी टीम मेंबर्स ने उस बिगफुट को देखा तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी ही होगी वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। और यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। उन्होंने अपनी जो बंदूकें थी उन्हें निकाल लिया और उस बिगफुट के ऊपर तान दिया, लेकिन उससे पहले ही उस बिगफुट ने एक भारी भरकम पत्थर उठाया और उस टीम के ऊपर उठाकर फेंक दिया और वो टीम मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। और जैसे ही उन्हें संभलने का मौका मिला और वो संभले तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी बिगफुट नहीं था। वो बिगफुट वहां से चला गया था। कुछ शिकारियों ने फैसला किया था कि वो एक गहरे डरावने से जंगल में जाएंगे और बिगफुट का शिकार करेंगे और उसे मारकर शहर लेकर आएंगे। उन्होंने सोचा था कि वो ये काम काफ़ी आसानी से कर लेंगे और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वो जिसका भी शिकार करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चतुर और शक्तिशाली है। वो एक सुनसान और डरावने से जंगल में चले तो गए जहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था और वहाँ पर काफ़ी देर तक यात्रा करने के बाद उन्हें दो लाल चमकती हुई आंखें नज़र भी आ गई और थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल गया कि वो और कोई नहीं बल्कि एक बिगफुट है। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और वो सभी उस बिगफुट को घेर कर खड़े हो गए, लेकिन वो जो बिगफुट था उसने अपने चारों ओर देखा और उसने कोई भी जो रिएक्शन था वो नहीं दिया। वो उन सभी लोगों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी वहाँ एक शिकारी ने ऑर्डर दिया, जाना नहीं चाहिए ये। जैसे ही उस शिकारी ने ऑर्डर दिया वैसे ही सभी ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और वो सारी जितनी भी गोलियां थी वो उस बिगफुट के अंदर उतर गई। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि उस बिगफुट को एक खरोच तक नहीं आई थी। उन शिकारियों की बंदूकों की गोलियां उस विशालकाय बिगफुट के मजबूत शरीर पर बेअसर हो गई थी और ये देखकर वो जो बिगफुट था वो हंसने लगा और उसने उन सभी को देखा और उसके बाद उसने एक विशालकाय पेड़ अपने हाथों से ही उखाड़ा और उन शिकारियों की तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से कई सारे जो शिकारी थे वो उस पेड़ की नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। और ये देखकर जो बचे हुए शिकारी थे उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें समझ आ गया कि वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई है और उन्होंने ऐसा ही किया। वो वहीं से भाग गए और अपनी जान बचाकर वापस शहर लौट गए। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और उन्होंने एक कसम भी खा ली कि वो फिर से कभी भी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। जब एक परिवार गहरे जंगल में एक नए घर में जाता है तो उन्हें तुरंत पता चलता है कि वो अकेले नहीं है। रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी और सुबह जब वो उठते थे तब वो अपने घर के बाहर बड़े बड़े पैरों के निशानों को देखते थे जो कि किसी आम जीव के नहीं होते थे। उन्हें यही लग रहा था कि शायद उनके घर के आसपास कोई बिगफुट है। रात के वक्त वो अपने घर में थे और तभी उन्हें वहां पर भारी भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे घर का कोई दरवाज़ा, घर के दरवाजे पर कोई हाथ मार रहा हो। जैसे ही परिवार वालों ने ये सब देखा तो उन्हें समझ आ गया कि मामला कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक विशालकाय बिगफुट खड़ा है और वो दरवाजे पर बार बार हाथ मार रहा है। ये देखकर पूरे जो परिवार वाले थे उनकी हालत खराब हो गई। तभी उस बिगफुट ने एक जोर का हाथ उस दरवाजे पर मारा और वो दरवाज़ा वहीं चकनाचूर हो गया और वो सीधा घर में घुसा चला आया। उसने आसपास की चीज़ें देखी और उसने तोड़ फोड़ मचा दी।
पूरे परिवार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और हर कोई किसी न किसी चीज़ में छुप गया। कोई बेड के नीचे, कोई अलमारी में। ऐसे ही करके पूरा परिवार छुप गया और पूरी रात वो इसी खौफ के साए में जीते रहे कि अगर वो बिगफुट उन तक पहुंच गया तो उनका क्या होगा। इसलिए उन्होंने कोई हरकत नहीं करी और वो चुपचाप वहीं बैठे रहे। सुबह जैसे तैसे वो हिम्मत करके अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि घर का जो हाल था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था और वो जो बिगफुट था वो वहाँ से जा चुका था। वो परिवार इतना ज़्यादा सहम गया था कि उसने अपना सामान छोड़कर वहाँ से भाग लेने का फैसला किया और उसके बाद उस परिवार ने कभी भी उस घर की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखा। एक छोटे से शहर में बिगफुट की कई सारी कहानियाँ लोग अपने बच्चे को सुनाते थे। उनका कहना था कि बिगफुट रात के वक्त उनके शहर में आता है और इधर से उधर घूमता है और जो कोई भी उसे मिलता है वो उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। और जब ये बात एक ग्रुप को पता चली तो उन्होंने फैसला किया कि वो रात के वक्त इस चीज़ की जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर सच में कोई बिगफुट वहाँ शहर में घूमता भी है या फिर नहीं। कई सारे दोस्तों ने प्लान बनाया और वो ग्रुप बनाकर रात के वक्त अपने घर से बाहर निकले। हर कोई अपने घर से बहाना कर कर के आया था और उसके बाद वो सभी शहर की गली गली में घूमने लगे और इस बात का इंतज़ार करने लगे कि कहीं ना कहीं तो उन्हें बिगफुट दिख ही जाएगा। वो पूरी रात इधर से उधर घूमते रहे लेकिन उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सारी कहानियाँ जो हैं वो झूठी हैं। लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक अंधेरे कोने में दो लाल चमकती हुई आंखें नजर आईं और वो जो आंखें थीं वो बहुत ज़्यादा चमकदार थीं और वो किसी आम जीव की आंखें नहीं थी। वो जो कोई भी था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था। वो समझ गए कि उनका वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। वो अपने घर सही सलामत तो आ गए लेकिन जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया था वो सब बहुत ज़्यादा डरावना था और उन्होंने फैसला किया कि वो रात के वक्त ऐसे कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। एक अकेला यात्री घने जंगल में यात्रा पर निकला लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। खोज और बचाव के दलों ने जंगल में छानबीन करने का फैसला किया और वो सभी जंगल के बहुत अंदर तक गए और वहां पर उन्होंने पैरों के निशान देखे और वो जो पैरों के निशान थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। वो किसी आम जीव के पैरों के निशान नहीं थे। उन पैरों के निशान का पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुनसान था और वहाँ एक पेड़ पर एक आदमी की लाश लटकी हुई थी और वो वही आदमी था जो कि जंगल में खो गया था और उसकी लाश के आसपास बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि ये जो पैरों के निशान जिसके भी हैं उसी ने उस व्यक्ति को मारा है। और फिर स्थानीय व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो पैरों के निशान और किसी के नहीं बल्कि एक बिगफुट के थे और वो जो जंगल है वो उसी बिगफुट का घर है और कोई भी उसके घर में आए ये उसे पसंद नहीं और जो कोई भी उस बिगफुट के घर में जाता है उसकी मौत पक्की होती है। बचाव दल ने सारी जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उसे बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि वो उस बिगफुट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक लकड़हारों का समूह जंगल में पेड़ काटने के लिए गए हुए थे और वो इस बात से अनजान थे कि वो जिस जंगल में गए हैं वहाँ पर बिगफुट का परिवार रहता है। वो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे और बेफिक्र होकर वो पेड़ों को काट रहे थे। तभी अचानक से एक जो पेड़ था वो ज़मीन पर गिरा और उसके इम्पैक्ट से धरती थोड़ी बहुत हिलने लगी। उन लकड़हारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन सभी के लिए ये सब आम बात थी। वो रोज़ बड़े बड़े पेड़ काटते थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज उनका जो सामना है वो किससे होने वाला है।
उन्होंने वहां पर किसी के रोने की आवाज़ सुनी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा रो रहा है। और उस बच्चे की आवाज़ को सुनकर वो सारे लकड़हारे जो थे वो पेड़ काटना बंद कर देते हैं और आसपास देखने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर भारी भारी कदमों की आवाज़ें आती हैं और उन कदमों से ही धरती जो थी वो कांप रही थी और कोई लाल चमकती हुई आंखों वाला विशालकाय जीव जंगल से बाहर आता है और वो उन लकड़हारों को घूरने लगता है। वो लकड़हारे उस जीव को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो विशालकाय जीव और कुछ नहीं बल्कि एक बिगफुट था और वो जो बच्चा रो रहा था वो बच्चा बिगफुट का ही था। वो जो बिगफुट था वो लकड़हारों पर जोर से चीखा और उसकी चीख इतनी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी कि उस लकड़हारे की और बाकी लोगों की हालत ख़राब हो गई। वो अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग गए और उन्होंने फिर कभी उस जंगल की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों का एक समूह एक सुंदर से जंगल में कैंपिंग करने के लिए और लंबी पैदल यात्रा तय करने के लिए निकला था। जैसे ही उन्होंने रात के वक्त वहाँ पर डेरा डाला तो उन्होंने वहाँ पर जंगल के अंदर काफ़ी डरावनी और अजीब आवाज़ें सुनी। सबसे पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि ये सारी आवाज़ें जानवरों की हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे जब सब सो रहे थे तभी एक हाइकर जाग गया और उसने अपने कैंप साइट के किनारे एक विशाल बालों वाला एक लंबे चौड़े प्राणी को देखा और वो जो प्राणी था वो और कोई नहीं बल्कि एक बिगफुट था। वो बिगफुट वहीं खड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थी। उस बिगफुट ने उस हाइकर को देखकर जोर से दहाड़ा और जितने भी उस समूह में लोग थे उन सभी की आंखें खुल गई और वो चौंक कर उठ गए। उन्होंने अपने सामने जब उस विशालकाय बिगफुट को देखा तो उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वह सभी घबरा गए और अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन एक एक करके उस बिगफुट ने उन सभी का शिकार कर लिया और उन सभी को मौत के घाट उतार। एक बहुत ही मशहूर शिकारी बिगफुट की तलाश में जंगल में निकला। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस शिकारी था। उसने बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया था, लेकिन उसे शक था कि आखिर बिगफुट जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं, और अगर है भी तो उसकी इच्छा थी कि वो बिगफुट की शक्तियों को मात देकर वो उसका शिकार करे, और इसलिए वो जंगल में चला गया। उसके लिए जंगल में घूमना आम बात थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जब तक रात नहीं हुई। जैसे ही रात हुई तो उसे वहाँ के अंधेरे में काफ़ी अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसे अपने साथ साथ किसी और के होने का भी एहसास हो रहा था। तभी अचानक से एक पेड़ की बहुत बड़ी शाखा टूटकर ज़मीन पर गिरी और जैसे ही शिकारी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो शाखा और किसी ने नहीं बल्कि एक बिगफुट ने तोड़ी थी, और वो बिगफुट वहीं उस शिकारी के पीछे खड़ा था। और जैसे ही उस शिकारी ने उससे विशालकाय बिगफुट को अपने सामने देखा तो उसकी जितनी भी एक्साइटमेंट थी वो सभी डर में बदल गई और उसकी हालत जो थी वो खराब हो गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। और उस दिन के बाद से वो शिकारी कहाँ गया इस बारे में कोई पता नहीं लगा पाया, और कहते हैं कि उस शिकारी को उस बिगफुट ने जान से मार दिया, और उस बिगफुट ने इतनी बुरी तरह से उस शिकारी को मारा जिसके कारण उस शिकारी के अवशेष भी नहीं मिले। एक घने से जंगल में एक परिवार ने एक कैबिन को किराए पर लिया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो जो जंगल है वो कोई आम जंगल नहीं है। उस जंगल में बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं, और कई लोगों का तो ये भी कहना था कि उस जंगल में बिगफुट रहता है, लेकिन उस परिवार को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन सभी के लिए ये सारी बातें एक अफवाह थी, और इसलिए उन्होंने बिना कोई परवाह किए उस कैबिन को किराए पर ले लिया और वहाँ पर अपना वीकेंड एंजॉय करने लगे।
लेकिन उनकी जो खुशी थी वो अचानक से गम में बदल गई, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ के जो हालात थे वो बिगड़ने लगे। रात को अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी, और वो आवाज़ किसी आम जीव की नहीं थी। परिवार वाले सोच में पड़ गए कि आखिर ये अजीबोगरीब आवाज़ है किसकी, और ताका झाकी करने के लिए वो एक खिड़की से घर के बाहर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि घर से कुछ दूर एक विशालकाय बिगफुट खड़ा है और उसकी आंखें दूर से ही चमक रही हैं। लेकिन उस बिगफुट ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से धीरे धीरे करके चला गया, और उन परिवार के लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन उनके दिल में जो वहम था कि बिगफुट जैसा कुछ नहीं होता, वो चीज़ दूर हो गई और उन्होंने एक नया अनुभव किया, और उन्हें एहसास हो गया कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में इतने सारे जीव रहते हैं जिसके बारे में इंसान अभी तक अंदाज़ा भी नहीं लगा पाया है। पूरी रात वो वहीं पर जंगल में उसी कैबिन में बंद पड़े रहे और फ़ोन मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लगा, क्योंकि नेटवर्क सिग्नल्स उस जंगल में थे ही नहीं। वहाँ उस जंगल पे सूरज की किरणें भी काफ़ी मुश्किल से पहुँचती थी, तो फ़ोन सिग्नल्स का होना तो असंभव सा था। लेकिन जैसे तैसे करके पूरे परिवार ने एक दूसरे को हौसला दिया और सुबह वो सभी उस कैबिन से निकले, और उसके बाद उन्होंने कभी भी उस कैबिन की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक कपल रात के वक्त जंगल में कैंपिंग करने के लिए आया था, और वो अपनी जो कैंपिंग था उसे अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा था, जब तक उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू नहीं हो गई। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उन्होंने अपना टेंट लगा रखा था। रात के वक्त आसमान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तारे चमक रहे थे और हर जगह सिर्फ शांति थी। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी जो ये खुशी थी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ गिरने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई तोड़फोड़ मचा रहा हो, और वो दोनों उठे और अपनी गाड़ी की तरफ भागे। लेकिन जो उन्होंने देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन दोनों ने देखा कि वहाँ उनकी कार पर किसी ने एक बहुत बड़ा जो पेड़ था वो गिरा दिया था, जिसकी वजह से उनकी जो गाड़ी थी वो चकनाचूर हो गई थी। और जैसे ही हस्बैंड ने ये सब देखा तो उसने फ़ोन मिलाने की कोशिश करी और इमरजेंसी पर फ़ोन करने लगा, लेकिन वहाँ जो जंगल था, फ़ोन के सिग्नल्स जो थे वो मौजूद ही नहीं थे। उन दोनों ने वहाँ से पैदल भागने का फ़ैसला किया, तो वहाँ उन्होंने देखा कि उस जंगल से बाहर जाने वाला जो रास्ता था वहाँ पर भी एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ था, और उनका जो रास्ता था वो किसी ने बंद कर दिया था, जैसे कोई चाहता ही नहीं कि वो वहाँ से बाहर जाए। मजबूर होकर वो अपने डेरे पर वापस आ गए और यही सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। तभी वहाँ पर उन्होंने उस विशालकाय बिगफुट को देखा, और उस बिगफुट को देखकर उनकी आंखें जो थी वो खौफ से चौड़ी हो गई। वो दोनों वहाँ से भागने लगे और जंगल में इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। तभी वो जो बिगफुट था वो भी उनके पीछे भागा, और उस बिगफुट के लंबे लंबे कदम उन दोनों को पकड़ने के लिए काफ़ी थे। उस लंबे से बिगफुट ने उस लड़की को पकड़ लिया, और ये देखकर उसका जो हस्बैंड था उसकी हालत ख़राब हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने फिर एक फ़ैसला लिया। वो उस बिगफुट के पास गया और उसने अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाला, जो उसने घर से निकलते वक्त अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था, ताकि वो अपनी और अपनी वाइफ की रक्षा कर सके। और उसने उस चाकू को निकाला और उस बिगफुट के पैर में घुसा दिया, जिसकी वजह से वो बिगफुट चिल्लाने लगा, और उस लड़की को छोड़कर वो वहाँ से जंगल में वापस चला गया। और उन दोनों ने चैन की सांस, और उन दोनों ने फैसला कर लिया कि वो कभी भी अब जंगल में कैंपिंग करने के लिए नहीं जाएंगे।